सदर ट्रंप ने जंगबंदी की कोई डेडलाइन तय नहीं की। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान को चाहिए कि वह अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीच की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अमेरिका की शराइत में नरमी नहीं होगी। ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरानी क़यादत तकसीम का शिकार। सदर ट्रंप मुतफ़िक़ा रद्द-ए-अमल चाहते हैं। ईरान इस वक्त अपने मुलाज़मीन को तनख्वाह देने की पोजीशन में नहीं। सदर ट्रंप अपने हुर्मुज़ में नाकाबंदी से मुतमईन हैं। ईरान का 2 जहाज़ तहवील में लेना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान की तहवील में जाने वाले दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना इसराइली। ईरान पर फौजी दबाव जारी और बहरी नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार है। सदर ट्रंप जब बेहतर समझेंगे वो ईरान से जंग की टाइमलाइन दे देंगे। जंगबंदी या मुज़ाकरात के लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान से मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं है। लोग कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला ख़त्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। इससे कबल ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट के रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए अच्छी खबर है। अमरीकी अखबार के रिपोर्टर ने ट्रंप से गुफ्तगू का अहवाल बता दिया। रिपोर्ट में लिखा, यह बात अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी इज़राइल ने बताई है। अमरीकी मीडिया फॉक्स न्यूज़ ने व्हाइट हाउस हुकाम का हवाला देते हुए बताया है कि ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं की। जंगबंदी 3 से 5 दिन के लिए है। ट्रंप समझते हैं डेडलाइन का प्रेशर ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने के लिए मजबूर करेगा। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया है कि अमरीका ने ईरान के साथ जंगबंदी में इतवार तक तोसी की है। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ जंगबंदी में तोसी कर दी थी। आर्मी चीफ के बाद अमेरिकी नेवी भी ओहदे से बरतरफ। पेंटागन के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन से इस्तीफा लेने की तस्दीक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जॉन फेलन और वजीर जंग में कई माह से इख्तलाफात चल रहे थे। अमरीकी नाकाबंदी, धमकियां और वादों की खिलाफवर्जी मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, ईरान ने मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता है। दुनिया दामों और अमल में तज़ादात देख रही है। ईरान की क़यादत में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद। तर्जमानी ईरानी सदारती दफ्तर का कहना है, ईरानी क़यादत एक पेज पर है, तफरके की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, सीज़ फायर तभी कबूल होगा जब नाकाबंदी ना हो। फौजी जहरिये से अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने 2 जहाज़ कब्जे में लेकर ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। ईरान की 33 स्पीड बोट्स की आपदाए हुर्मुज़ में पेट्रोलिंग। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ आपदाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक समुद्री हदूद से कब्जे में लिया गया एक जहाज़ इसराइली हुकूमत से मुंसलिक है। जहाज़ों के कार्गो, दस्तावेजात और रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल जारी है। उधर अमरीकी नाकाबंदी के दावों के बावजूद ईरान से मुंसलिक कम अज़ कम 34 टैंकर्स हुर्मुज़ को अबूर कर चुके। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की बंदरगाहों के मुहासरे के दौरान अब तक 31 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। तेहरान की गलियों में बैलिस्टिक मिसाइल खर्म शहर 4 की नुमाइश। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वॉरहेड ले जा सकता है। तेहरान में ईरानी शहरियों का हुकूमत के हक में मुजाहरा। अमरीका और इसराइल के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। आपदाए हुर्मुज़ की बंदिश, खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $102.6 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। WTI खाम तेल की कीमत $93.47 फ़ी बैरल तक पहुँच गई। HPL पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। PSL 11 के आखिरी 3 मैचेस में शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दिए जाने का इम्कान। फाइनल और आखिरी 2 प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को इजाज़त दिए जाने का इम्कान है।
जुडिशल कमीशन इजलास 28 अप्रैल को तलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादले पर गौर होगा। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लाहौर हाई कोर्ट तबादले पर मुशावरत होगी। जस्टिस बाबर सत्तार के पेशावर, जस्टिस अरबाब ताहिर के बलोचिस्तान हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। जस्टिस समर रफत और जस्टिस खादिम सोमरू के सिंध हाई कोर्ट तबादले पर गौर होगा। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट जजेस का तबादला जुडिशल कमीशन का इख्तियार है। लबनान में इसराइली जारियत ताज़ा हमलों में लबनानी सहाफ़ी समेत 5 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी सहाफ़ी अमल खलील की लाश तबाहशुदा इमारत के मलबे से मिल गई। लबनान की वादिया बका में भी ड्रोन हमला किया गया। इसराइल का हिजबुल्लाह के 2 अरकान को शहीद करने का दावा। जनूबी लबनान के कस्बे अल ख़याम समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी, तोप खाने का इस्तेमाल, रिहायशी इमारतों को बिल्डोज़र के ज़रिए मिसमार कर दिया, मसाजिद को भी निशाना बनाया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की हिदायत। अमरीका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तानी किरदार ने भारत को सिफारती सतह पर दबाव में डाल दिया। अमरीकी जरीदा दी एटलांटिक्स भारतीय सुबकी सबके सामने ले आया। रिपोर्ट में कहा गया इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को नुमाया हैसियत दी, जबकि नई दिल्ली खुद को पस मंजर में महसूस कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर ने इब्तिदा में पाकिस्तान के किरदार को कम अहमियत दी थी। 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद भारत में मोदी हुकूमत पर तनकीद बढ़ गई। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने इसे मोदी की सिफारती नाकामी करार दिया। पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर चुका। भारत के पास इसके जवाब में कहने को कुछ भी नहीं। आज के दिन तक पहलगाम के हवाले से किसी किस्म की कोई ना सबूत भारत दे सका है, ना शवाहिद फराहम कर सका है, और ना उसके पास कोई खातिर ख्वाह जवाब है पहलगाम को लेकर। भारत का मसला ये है कि वो अपने अंदरूनी मामलात को बैरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं और अपने बैरूनी मामलात को अपने अंदरूनी मामलात बनाकर पेश करते हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है, वो उसको बैरूनी बनाकर पेश करता है। जो कश्मीर का इशू है, एक इंटरनेशनल इशू है, बैनुल अक़वामी सतह का इशू है, वो एक बैरूनी इशू है, उसको वो अंदरूनी मामला बनाकर पेश करते हैं। मार के हक में भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत की किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मामला है जिसे वो बैरूनी बनाकर पेश करता है। भारत की मक्कारी खुलकर सामने आ चुकी। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर कोई शवाहिद पेश नहीं कर सका। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार की जगहसाई का 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने पहलगाम की पुरसकून वादी को खून में नहला दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग मुनज़्ज़म साजिश थी। भारत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम का ड्रामा रचाया। 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में जानबूझकर सिक्योरिटी कमज़ोर की गई। भारत उड़ी, छत्तीसगढ़, पुलवामा और पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग करने में तारीख़ रखता है। मार का हक में पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी कार्रवाइयों में वाज़ेह बढ़तरी। भारत को अस्करी मैदान में इबरतनाक शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने जदीद जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। J-10C और JF-17 थंडर तैयारों ने भारतीय फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के जदीद दिफाई निज़ाम को भी नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान ने जदीद मिसाइलों के जरिए भारतीय फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ड्रोन्स ने भी दुश्मन की हदूद में अहम मालूमात हासिल की। ज़मीनी महाज पर पाक फौज ने पेशकदमी करके दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। दोबारा ट्राई कर रहा है, उसको चाहिए ट्राई करे। पिछली दफ़ा उसने राफेल करवाए थे, इस दफ़ा पूरा इंडिया तबाह करवाएगा। इस दफ़ा उलझेगा तो इसको रास्ता नहीं मिलेगा कहीं से भी, क्योंकि सारी दुनिया इस टाइम जो होता है ना पाकिस्तान की फेवर में है। हमारी पाक फौज जिंदाबाद है और रहेगी इंशाअल्लाह। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर शहरियों का खिराज तहसीन। कहा गुज़श्ता बरस मई में सरहदों पर कशीदगी अपने अरूज पर थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। आज भी मोदी सरकार पाकिस्तानी फौज के लगाए जख्म चाट रही है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। कई अहम शाहराहें बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। सरीरा की जानिब जाने वाले श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से बंद। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैज़ाबाद और कराची कंपनी के लारी अड्डे बदस्तूर बंद। रेड जोन के सरकारी दफातर में आज भी वर्क फ्राम होम होगा। वजारतों के अफसरान और मातहत अमला शहर में मौजूद रहें ताकि बवक्त ज़रूरत बुलाया जा सके।
सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजिमी करार। सार्फिन को लोड के मुताबिक फीस की मद में नेपरा के नाम पे ऑर्डर अदा करना पड़ेगा। सार्फिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। तर्जमान पावर डिवीजन का कहना है नेपरा लाइसेंस लेने के हवाले से रेगुलेशंस मौजूद हैं जिसका ताल्लुक रेगुलेटर से है। वफाकी हुकूमत के अहकामात को लाइसेंस से मनसूख करना बिल्कुल गलत है। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। 5 साल बाद फ्लाई जनाह 1 मई से इस्लामाबाद लाहौर की परवाज़ों का आगाज़ करेगी। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का फ़ज़ाई शोबे में अहम संगमील अबूर होने पर इजहार मुसरत। नई परवाज़ें वकला, ताजरों, मरीज़ों और बुजुर्गों के लिए बड़ी सहूलत करार। एक्स पर पैगाम में कहा, परवाज़ों के आगाज़ से वक्त और ईंधन की बचत, सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस बेड़े में तोसी कर रही हैं। हुकूमत का मुल्क भर और बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने का आज़म। वज़ीर हवाबाजी की तमाम कौमी एयरलाइंस के लिए नेक तमन्नाएं।